Everything set. Hey guys, welcome to my channel Super Creator 10K. तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन की अगली मूवी है, फोर्थ मूवी, वो 2026 की जुलाई के महीने में रिलीज़ होने वाली है। उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी इस फील्ड में हाथ दे दिया है और अब डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम पुराने कुछ स्पाइडरमैन मूवीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जो टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने किए हैं, और हम जानेंगे इस जो मूवीज़ इन दोनों ने मिलकर जो बनाया है विथ अलॉन्ग विथ सोनी, उन्होंने क्या क्या हमें कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स दिए, किन किन कारणों की वजह से ये सब मूवीज़ फ्लॉप हुई है और इनका कोई सीक्वल नहीं बन पाया है, और ये भी जानेंगे कि किस कारण की वजह से टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन 4 और एंड्रू की अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 ये कभी हुई नहीं पाई। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द पिक। तो स्पाइडरमैन कौन है? इट इज़ अ सुपर हीरो नेम प्लेड बाय पीटर पार्कर। एक ऐसा सुपर हीरो जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। हिज स्ट्रगल्स, हिज एवरीडे लाइफ makes him a more relatable person than any other superhero. He was designed by Stan Lee and is one of the most refined superheroes of all time from Marvel. तो स्पाइडरमैन का लाइव एडाप्टेशन तो जो टोबी मैगवायर और सैम रैमी ने मिलकर सोनी के साथ बनाया था उससे बहुत पहले हुआ था, पर वो उतना ज़्यादा खास नहीं था। इट सेड दे आर नॉट वेरी मच एक्शन बेस्ड और सुपर हीरो की कोई फीलिंग ही नहीं आ रही थी। दे आर जस्ट कॉमेडी की तरह यूज़ किया जाता, और वेब शूटर्स के बदले हमें रस्सियाँ दिखेंगी। सो वो तो है। तो सोनी और सैम रैमी ने टीम अप करके एक नया स्पाइडरमैन मूवी विथ वेल पॉलिश्ड वीएफएक्स और प्रैक्टिकल स्टंट के साथ हमें मिला स्पाइडरमैन ऑफ टोबी मैगवायर। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये वन ऑफ द मोस्ट वेल ड्रिवन सुपर हीरो मूवी है। हम कह सकते हैं वन ऑफ द फर्स्ट सुपर हीरो मूवी विच मेड आवर चाइल्डहुड डेज मेमोरेबल। उसका हर एक सीन, हर एक डायलॉग, द मोस्ट फेमस इंक्लूड विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एब्सोल्युटली अ मास्टरपीस। आई मिस थैंक Sam Raimi for building such a great movie and making our childhood very happy and fun. तो स्पाइडरमैन 1 का स्टोरी कुछ नहीं, उसमें पीटर पार्कर की ओरिजिन दिखाई गई है, और जैसे कॉमिक्स में हम सबको पता है कि स्पाइडरमैन का कोई नेचुरली वो वेब्स को शूट नहीं कर सकता। मीन्स हिज वेब्स आर नॉट ऑर्गेनिक। वो हमेशा वेब शूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कॉमिक्स में हमने देखा जो अल्टरनेट या फिर कुछ और स्टोरी लाइन में उसके पास ऑर्गेनिक वेब शूटर्स आ जाते हैं, पर सैम रैमी के स्पाइडरमैन मूवी में हमने देखा उसका ऑर्गेनिक वेब्स, विच इज़ एक्चुअली वेरी कूल, एंड द कॉस्ट्यूम माइंड ब्लोइंग। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल डिफाइंड कॉस्ट्यूम्स आई हैव एवर सीन इन स्पाइडरमैन मूवी। सो स्पाइडरमैन 1 तो पूरा एकदम हिट था। उसके बाद स्पाइडरमैन 2 आया, उसका सीक्वल विच वॉज रिकॉर्ड ब्रेकिंग। उसका हर एक सीन, मोस्ट फेमस वॉज द डॉक ऑक वर्सेस स्पाइडरमैन। पहले क्लॉक टावर में हुआ था और बाद में वो ट्रेन फाइट में, एपिक लेवल फाइट। ट्रेन में कैसे वो लड़ रहे थे और स्पाइडरमैन कैसे उसके हर एक वार से रहा था, और लास्ट में जो एक ट्रेन को कैसे रोक के रखा था अपने वेब्स के मदद से। दर्द तो हुआ ही था बेचारी की, और मुझे भी लग रहा था कि भाई अभी हाथ फटने वाला है। तो वेल यार, सीक्वल तो अच्छा है, पर थिंग्स गॉट लॉट ऑफ वर्स। एक्चुअली जो सोनी वाले हैं वो इन दोनों फिल्म्स के सक्सेस के बाद काइंड ऑफ लाइक दे बिकम ओवर एम्बिशियस, एंड सो दे ट्राइड टू इंटरफेयर विद स्पाइडरमैन 3. Actually, Spider-Man 3 was one of the very much ground level movie which Sam Raimi wanted. He only wanted to include Sandman as the main villain.
But what Sony did, he forced Sam Raimi to put Venom in it, and obviously that Venom is totally disgusting. I have never imagined in my life that how can Venom be so much weak. The actor who played it was also not, what I will say, it's very hard to say it, but nothing's very good about it. Anyway, although it was a great movie, we have seen first time how Spider-Man got aggressive when he wore the black suit, which was none other than an alien symbiote, and he do like this. Absolutely funny and also cool. But due to this, Spider-Man 3 got very much worse reviews, many critics, criticism, and Sam Raimi was again thought that he wouldn't want to do Spider-Man 4, where he would introduce Vulture as the main villain. But due to Sony's interference, he thought that the movie will again go worse than that of Spider-Man 3, so he cancelled it. It was going to release in 2011, but things got worse, and so we can say that Spider-Man 4 never appeared again. Then the whole world got reboot, means the Spider-Man world, and then we got the next Spider-Man actor played by Andrew Garfield. To be honest, I may say Andrew Garfield is one of the best actors who played Spider-Man. In his first movie, it was having a very great story. The romance of Gwen Stacy along with Peter Parker was good. Some has flaws, along with the suit. I also didn't like it very much. Sunglasses in the eyepieces, कुछ भी अच्छा नहीं था. सूट के बारे में तो बात करें तो, और कुछ और की बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक था. और वो स्पाइडरमैन वर्सेस द लिजर्ड फाइट इन स्कूल and in the gutter scene, absolutely masterpiece. Along we got Stan Lee's cameo in the library scene of Peter Parker's school, and we can see that Spider-Man's origin, means how Peter Parker became Spider-Man, was not just because he was told the dialogue of great power comes great responsibility, क्योंकि उसका जो स्पाइडरमैन बनने का सफ़र था वो एक तरीके से रिवेंज और एग्रेसिवनेस का नतीजा था, कि उसे उसके साथ जो हुआ वो और किसी के साथ होने नहीं देगा, ये सब. और स्पाइडरमैन जो सैम राइमी के स्पाइडरमैन है उसमें तो हमने देखा कि वो ऑर्गेनिक वेब्स का इस्तेमाल करते हैं. तो अमेजिंग स्पाइडरमैन में ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने कॉमिक एक्यूरेट किया, क्योंकि कॉमिक बुक्स में हमने देखा कि स्पाइडरमैन के कोई नेचुरल नहीं, वो आर्टिफिशियल वेब शूटर्स का इस्तेमाल करते हैं. तो एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन with the Amazing Spider-Man franchise use artificial web shooters, which was designed by Peter Parker himself. So yeah, he is a great genius. Then after me getting mixed reviews and the initial success of the Amazing Spider-Man 1, then we got the Amazing Spider-Man 2. What will I say? This movie was totally awesome, I may say. Not very much awesome, but awesome. Why am I saying this? क्योंकि इस मूवी में बहुत सारे फ्लॉज थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मूवी का जो स्पाइडरमैन और ग्वेन स्टेसी का रिलेशनशिप वो एक तरह से बिटर हो जाता है, एक तरह से रोमांसफुल हो जाता है, एक तरह से फिर से बिटर हो जाते हैं. मतलब आई कैन नॉट थिंक हाउ मेनी टाइम्स दे हैव ब्रोकन अप और गेट बैक टुगेदर, ब्रोकन अप देन अगेन रिकनसाइल्ड. भाई चल क्या रहा था मूवी में, पता ही नहीं चल रहा था. ऊपर से वो मैक्स डिलन का इलेक्ट्रो अच्छा एक्टर ने प्ले किया था, आई लाइक्ड इट. और अगर उसे ही मेन विलेन बना देते तो अच्छा होता. लास्ट में वो नहीं कौन सा गॉब्लिन, ग्रीन गॉब्लिन बोलने में भी शर्म आती है, नहीं बना दिया. तो या अगर वो लास्ट में अगर इलेक्ट्रो विलेन होता और उसके ख़त्म होने के बाद हो जाता तो ठीक है. और मुझे लगता है कि ग्वेन स्टेसी का मौत
unnecessary था. It was not even required. Although it was comic accurate कि ऐसे ही ग्वेन की मौत हुई थी कॉमिक्स में जब स्पाइडरमैन ने वेब्स फेंक के उसे बचाने की कोशिश की, पर इतना नीचे के फोर्स के साथ गिरा कि उसकी her neck got cracked. So yeah, Goblin was responsible for his death, but मूवी में ये कॉमिक एक्यूरेट होने के बावजूद भी एकदम अननेसेसरी था एम से. So yeah, everything was totally a disaster because of Sony's ambition again kicked in, and 2014 got some other movies like X-Men Days of Future Past, which was a great movie, but Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, they again got it, just like same they did in Sam Raimi's Spider-Man 3. They again put an interference. Sony ये बात जानता था कि क्यों ना अगर कुछ करेंगे तो वही सेम रिपीट मिस्टेक होगा, पर नहीं. प्रॉफिट्स जब आंखों में आ जाता है तो कुछ नहीं दिखता. सो या स्पाइडरमैन 2, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 वाज ऑल्दो अच्छा है, उसका हर एक एक्शन, उसका हर एक सब कुछ बढ़िया था. इवन द सूट गॉट अपग्रेडेड एंड इवन द वेब शूटर्स आफ्टर Spider-Man's and Electro's first encounter and their fight, web shooters got damaged. Spider-Man just modified it so that electricity can damage it. So hell yeah, Amazing Spider-Man 2 was a great movie, but not in the sense that Sony has made it awkward. तो कह सकते हैं कि Spider-Man और जो हमें देखने को मिलता था टोबी मैगवायर और जो उनकी को एक्ट्रेस थी मैरी जेन वाटसन जिनने प्ले किया था, उनका कह दे तो ऐसा ही कि इनका रिलेशनशिप हुआ था, पर स्पाइडरमैन 3 के डिज़ास्टर और नेगेटिव रिव्यूज़ के बाद उनका ब्रेकअप हो गया और टोबी अपने रास्ते में निकल गए. उसके साथ लीगल प्रॉब्लम्स हुआ, वो पता नहीं अब डिवोर्स्ड. और एंड्रू गारफील्ड का तो वो भाई आज भी सिंगल है मेरी तरह. तो कह सकते हैं किसी भी स्पाइडरमैन का लाइफ इतना बुरा मैंने सोचा भी नहीं था. वो भी और एंड्रू का तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था इतना बुरा हो सकता है. तो खैर मार्वल वालों ने सोनी के साथ एक डील और कॉन्ट्रैक्ट करके स्पाइडरमैन के राइट्स को वापस मीन्स होल्ड पे रखा है, और उन्होंने टॉम हॉलैंड जैसे एक बेहतरीन एक्टर के साथ हमें एक नया स्पाइडरमैन दिया है MCU में. सो या वी कैन से दैट ही इज़ नाउ वर्किंग एंड 4th movie of him is being in production, and we will see it. What will be the life of Spider-Man after No Way Home? So yeah, Spider-Man 3 और The Amazing Spider-Man 2 के वजह से इन एक्टर्स की जो प्ले किया है स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर और एंड्रू, उनका पतन हो गया और बाद में कभी दिखाई नहीं दिए. और ग्रेट मूवीज़ में पर काम अच्छा नहीं करने में. एंड्रू का तो ठीक है, वो भी काम कर रहा है, पर टोबी का कह नहीं सकते. अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रांड न्यू डे थोड़ा अच्छी मूवी बनेगी. सो वी विल वेट टिल 2026 एंड सी व्हाट द रिजल्ट इज. सो विद दैट बीइंग सेड, हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. We'll see you guys in the next one. Thank you. Bye bye.